हेलो बच्चों, वेलकम टू थॉटस्पॉट एकेडमी। मेरा नाम है शिवी शर्मा और आज हम लोग क्लास 10 का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स कंटिन्यू करेंगे पार्ट 2 में। पार्ट 1 का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, सो प्लीज चेक। अच्छा, आज की क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। एक तो वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल, इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे कि वैल्यूज कैसे निकाली जाती है पॉलिनोमियल की, उसका मतलब क्या होता है। दूसरा, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। वैसे पॉलिनोमियल्स मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो उसमें जीरोस का मतलब क्या होता है, इनकी सोल्यूशन। और ग्राफिकल मीनिंग ऑफ अ पॉलिनोमियल, कि ग्राफिकली आप लोग कैसे बता सकते हो कि हाँ इस पॉलिनोमियल के इतने सोल्यूशंस हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ग्राफिकल मीनिंग चेक करेंगे। इसके बाद है हाउ टू फाइंड द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, कि जीरो पॉलिनोमियल के जीरोस को फिर आगे फाइंड कैसे करना है। यहाँ पे तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी और फिर आपको जीरोस कैसे निकालने हैं वो सिखाऊंगी। ठीक है ना। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल से। तो किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू को आप कैसे निकाल सकते हो, कैसे पता चलेगा। देखो, जैसे मान लो किसी भी कोई भी पॉलिनोमियल है इन वेरिएबल एक्स, ठीक है, यानी कि जो पॉलिनोमियल है उसका वेरिएबल एक्स है। अगर वेरिएबल एक्स है तो आप उसको पी एक्स से डिनोट करोगे। अगर वेरिएबल वाई है तो आप उसको पी वाई से डिनोट करोगे, यानी कि पॉलिनोमियल विद वेरिएबल वाई। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए कोई पॉलिनोमियल है विद वेरिएबल एक्स, जैसे लेट्स से मैं कोई लीनियर पॉलिनोमियल ले लेती हूँ, लाइक x+2। ठीक है, तो इस पॉलिनोमियल में अगर मैं आपसे बोलूं कि इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कैलकुलेट करो एट x इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो एट x इज इक्वल्स टू 1, तो व्हाट विल यू डू, आप क्या करेंगे, p1 कैलकुलेट करेंगे, यानी 1 x इज 1 + 2, तो वैल्यू आ गई 3। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर आप पॉलिनोमियल में x की वैल्यू 1 पुट कर रहे हो तो आपका जो सोल्यूशन आ रहा है वो क्या आ रहा है, 3। ठीक है, तो जो वैल्यू आ रही है इस पॉलिनोमियल की एट 1 इज 3। अब जैसे मान लो अगर आप x इक्वल्स टू -1 पुट करो तो वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल एट -1 क्या हो जाएगी, इट विल बी -1 + 2, राइट। तो इट्स 1, प्लस माइनस माइनस 2 - 1 1। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि एट x इज इक्वल्स टू -1 द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इज 1। ठीक है, तो वैल्यू तो आप किसी भी x की किसी भी वैल्यू पे ऐसे निकाल सकते हो पॉलिनोमियल। ठीक है, अब यहां से इंपॉर्टेंट जो मेन जो चैप्टर के अकॉर्डिंग जो मेन है वो है यहाँ से जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, कि आप किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोस को कैसे निकालोगे। अच्छा, जीरोस का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप उसको जीरो यानी कि सोल्यूशन जो है आप मतलब इसको जीरो ही समझ लोगे। ठीक है, डिजिट जीरो नहीं। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल का क्या मतलब होता है कि आप यहाँ पे पॉलिनोमियल के सोल्यूशंस निकाल रहे हो उस वैल्यू पे जिसपे पी एक्स यानी कि एक्स की ऐसी वैल्यू पुट करने पे जिसपे जो पॉलिनोमियल है वही जीरो आ जाए, पॉलिनोमियल का सोल्यूशन जीरो आ जाए। ठीक है, तो देखो करना कैसे है। देखो, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, जैसे मान लीजिए पी एक्स कोई एक पॉलिनोमियल है, इसमें x की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी, जैसे मान लीजिए पी एक्स कोई पॉलिनोमियल है, लेट अस से x+2 ही रख लेते हैं अभी जो लिया था। ठीक है, अब यहाँ पे x की कौन सी ऐसी वैल्यू होगी जिसपे इस पॉलिनोमियल का सोल्यूशन जीरो आ जाए। ठीक है, तो हम लोग कैसे करेंगे, हम यहाँ पे जीरोस निकालने की बात कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे लेटस से यहाँ पे x की वैल्यू आप क्या रखोगे कि ये पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, बताइए। तो x की कौन सी वैल्यू रखेंगे बेटा, अगर मैं यहाँ पे x इज इक्वल्स टू -2, अभी तो हमें पता है। ठीक है, x इज इक्वल्स टू -2 पुट करूंगी, तो यानी कि p -2 अगर मैं पुट कर रही हूँ तो इसका मतलब ये वैल्यू कितनी हो गई, -2 + 2 दैट इज 0। इसका मतलब क्या है कि इस
पॉलिनोमियल का px इज इक्वल्स टू x प्लस 2, इस पॉलिनोमियल का जीरो क्या है जब px जीरो होगी, क्या है -2। तो अब आप इसका अभी तो हम लोग बड़े आसानी से देख के बता सकते थे कि अगर आप +2 में -2 अगर आप ऐड कर दोगे तो वो वैल्यू जो है टोटल वैल्यू 0 हो जाएगी। लेकिन इसको निकालना कैसे है, देखो अब क्योंकि मैं क्या बोल रही हूँ कि p-2 निकालना है, मतलब अब मैं कह रही हूँ कि इस px की वैल्यू 0 कब होगी, तो इसका मतलब इसका 0 कैलकुलेट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, x प्लस 2 को 0 के इक्वल रख दिया, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ गई, -2, यानी कि p-2 पे ये जो सोल्यूशन है इस पॉलिनोमियल का क्या हो जाएगा, 0। तो इस तरीके से ये तो हो गई एक लीनियर पॉलिनोमियल। आप इस लीनियर पॉलिनोमियल का 0 कैसे निकाल रहे हो। अच्छा, अब जैसे मान लीजिए एक पॉलिनोमियल है x² -4, ठीक है। आपको यहाँ पे इसका 0 कैलकुलेट करना है, ओके। तो इस पॉलिनोमियल का 0, ये पॉलिनोमियल यहाँ पे 0 कब होगी, अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू क्या रख दूंगी, -2, है ना। यानी कि अगर मैं p-2 कैलकुलेट कर रही हूँ तो -2² -4 दैट इज 4 -4 0, यानी कि ये पॉलिनोमियल 0 कब होगी, व्हेन x इज इक्वल्स टू -2, ठीक है। जब x की वैल्यू क्या है, -2 है, ओके। तो x की वैल्यू -2 पे ये पॉलिनोमियल 0 आ गई, ठीक है। अच्छा, अब इसको डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं, देखो डायरेक्ट निकालने का क्या है। अब अगर मैं कह रही हूं कि इस पॉलिनोमियल का 0 है, इस पॉलिनोमियल का 0 आपको कैलकुलेट करना है, तो आप क्या करोगे, इसको आप x² -4 को 0 से कंपेयर करो, 0 के इक्वल रख दोगे। अब x² इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 4 हो गया, उधर जाएगा, ट्रांसपोज करेंगे, माइनस वैल्यू विल बी प्लस, है ना। तो अब यहाँ पे हम लोग स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या आ जाएगा, क्या आएगी x की वैल्यू +-2। अच्छा, यहाँ पे मोस्टली स्टूडेंट्स एक गलती करते हैं, क्या गलती करते हैं कि यहाँ पे इन्होंने क्या किया, x इज इक्वल्स टू √4 किया, तो x की वैल्यू कर दीजिए 2। नो, x की वैल्यू क्या रहेगी, यहाँ पे x की दो वैल्यूज आएंगी, +2 और -2। लास्ट जो इंट्रोडक्शन वाली क्लास है मैंने उसमें बहुत अच्छे से बार बार बताया था कि जब लीनियर पॉलिनोमियल होती है, हम किसी भी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री, जो उसमें वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री है, उसको चेक करके बड़े आसानी से बता सकते हैं कि इस इक्वेशन, इस पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होंगे, यानी कि कितनी उसके सॉल्यूशंस होंगे, कितनी वैल्यूज होंगी, है ना। तो जैसे यहाँ पे है, ये लीनियर पॉलिनोमियल है। लीनियर पॉलिनोमियल कैसे है कि जो x + 2 यानी कि जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है, डिग्री इज 1। तो इसके जीरोस भी अभी आपने देखा कितने आए थे, एक ही 0 आया था। कितना आया था, x इज इक्वल्स टू -2, एक ही 0 आया था। अब यहाँ पे ये जो पॉलिनोमियल है ये क्या है, यहाँ पे वेरिएबल क्या है पॉलिनोमियल में, x की हाईएस्ट डिग्री क्या है, हाईएस्ट डिग्री क्या है 2, है ना। यानी कि ये कैसी इक्वेशन हो गई, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गई। कैसी पॉलिनोमियल हो गई, क्वाड्रेटिक। अच्छा, अगर मैं इसको अगर यहाँ पे पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर 3 होती, है ना, जैसे मान लीजिए कि मैं बोल रही हूँ 3x³ + 2x² + x + 1, तो यहाँ पे इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है, हाईएस्ट डिग्री है वो 3 है। तो इस हाईएस्ट डिग्री से आप क्या बता रहे हो कि इसका मतलब इस पॉलिनोमियल के कितने जीरोस निकलेंगे, जीरोस होंगे आपके 3, क्योंकि डिग्री कितनी है, 3 है, ठीक है, क्लियर है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब क्या है बेटा,
आई होप आपको जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल अभी क्लियर होंगे। तो मतलब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन कैसे कह सकते हैं कि मान लीजिए कि कोई इक्वेशन है, सॉरी कोई पॉलिनोमियल है एट एक्स, पी एट एक्स, यानी कि वेरिएबल जो है वहां पे एक्स है। तो लेट अस से कि जो एक्स है उसकी वैल्यू के पे है ना, हमें नहीं पता क्या है, इट्स नॉट ऑलवेज जीरो, हमने ये लास्ट उसमें इंट्रोडक्शन में अच्छे से पढ़ लिया था। तो क्या कि मान लीजिए कि यहाँ पे कोई भी वैल्यू है एक्स का, जो एक्स की जो वैल्यू है के पे, जो पॉलिनोमियल है वो क्या हो जाएगी, जीरो। ठीक है, कि यहाँ पे एक्स की किसी भी वैल्यू पे, जैसे यहाँ पे जब हमने ये इक्वेशन सॉल्व की थी तो यहाँ पे एक्स की दो वैल्यूज आ गई थी ना, -2n+2, है ना। तो यानी कि ये के की वैल्यू क्या हो गई, -2n+2, यानी कि किसी भी वैल्यू पे, या फिर यहाँ पे एक्स की क्या वैल्यू आ गई थी, -2, तो यानी कि एक्स की किसी भी वैल्यू के पे जब पॉलिनोमियल क्या हो जाए बेटा, जीरो हो जाए, तो वो उसका क्या निकलता है वहां से, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, क्या निकलते हैं, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एट पी एक्स। अच्छा, अब इसका मतलब क्या है कि अगर मैं, क्योंकि देखो डिग्री है, कभी 1 हो रही है, कभी 2 हो रही है, कभी डिग्री 3 हो रही है, तो जनरली हम किसी भी पॉलिनोमियल को, उसकी जो जनरल फॉर्म होती है उसको हम कैसे लिखते हैं, वैसे 10th में इसको इतना मेंशन किया नहीं है, बट स्टिल आप लोग देख लो कैसे करते हैं। पी एक्स इज इक्वल्स टू किसी, मतलब अगर कोई पॉलिनोमियल है विद वेरिएबल एक्स, ठीक है, तो हम उसको कैसे डिनोट करते हैं, ए एन एक्स रेज टू द पावर एन प्लस a n minus 1 x raised to the power n minus 1 plus a n minus 2 x raised to power n minus 2 and so on। ठीक है, और ये कहाँ तक वेरी करता है, to x power 2 a1 x plus a, ठीक है, x पावर 0, ठीक है, यानी कि a0। ठीक है, अच्छा इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब क्या, अच्छा एक और बात, यहां पे इसको ए एन को हम क्या बोलते हैं, लीडिंग। ठीक है, लीडिंग कोफिशिएंट। लीडिंग कोफिशिएंट का मतलब क्या है, लीडिंग कोफिशिएंट का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए अभी मैंने आपको पॉलिनोमियल बताई, लीनियर पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 2। अब हम लोग ये कैसे कह रहे हैं कि ये लीनियर ही है, हम क्यों नहीं कह रहे कि ये क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है, हम कैसे कह रहे हैं कि ये लीनियर ही है। और इसमें इसका x का जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, 1 है ना। अगर मैं कहूं कि कोफिशिएंट ऑफ x जो है वो 0 है, यानी कि x के साथ जो वैल्यू है वो 0 है ना, तो अब आप बताओ क्या ये x का वेरिएबल बचेगा, नहीं बचेगा। क्यों, क्योंकि अगर मैं कहूंगी 0 x का कोफिशिएंट है और अगर मैं +2 कर रही हूँ तो बेटा ये तो वैल्यू हट गई ना, क्या बच गया, खाली 2 बच गया। अब यहाँ पे वेरिएबल बचा कहाँ, वेरिएबल तो रहा ही नहीं, इसीलिए ये क्या बोल रहे थे, ए एन क्या है, ये लीडिंग कोफिशिएंट है और ए एन शुड नॉट बी इक्वल टू 0, यानी कि ये जो लीडिंग कोफिशिएंट होता है जो डिसाइड करता है कि पॉलिनोमियल लीनियर होगी, क्वाड्रेटिक होगी, क्यूबिक होगी, ये 0 नहीं होना चाहिए, उसके बाद कोई भी वैल्यू 0 हो सकती है। ठीक है, उसके बाद कोई भी वैल्यू 0 का मतलब क्या है, ये भी देख लो। जैसे अभी लीनियर क्लियर है, अब क्वाड्रेटिक चेक करते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक में अभी मैंने आपको एक और एग्जांपल दिया था, क्या दिया था, x² - 4। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है कि नहीं है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। कैसे है कि जो डिग्री है, हाईएस्ट डिग्री वेरिएबल की, वो क्या है, 2 है। अब क्योंकि डिग्री 2 है तो हम क्या कह रहे हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अगर मैं यहाँ पे, अच्छा x² का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, दिख रहा है ना, 1 से मल्टीप्लाई करी तो ये x² - 1 एज इट इज रहेगा। अगर यहाँ पे यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x जो है वो 1 है। अब मैं क्या बोल रही थी यहाँ पे कि ए एन यानी कि जो लीडिंग कोफिशिएंट है, यहाँ पे लीडिंग कोफिशिएंट क्या हो गया, 1 हो गया। लीडिंग कोफिशिएंट शुड नॉट बी इक्वल टू 0, नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, कि अगर मैं इसके साथ 0 × x² कर दूंगी तो फिर से 0, तो यहाँ पे 0 से इसकी मल्टीप्लाई होगी, ये वैल्यू 0 - 4, बेटा ये तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बची ही नहीं। ठीक है,
तो इसीलिए जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो सिर्फ वो 0 नहीं होना चाहिए, बाकी आगे के कोफिशिएंट्स कुछ भी हो सकते हैं। आगे के कोफिशिएंट कुछ भी होने का मतलब क्या है? अब यहाँ पे आपको फिर से रिवाइज करनी है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की जनरल फॉर्म क्या होती है, बताओ। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या हो जाएगी, याद करो। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की जनरल फॉर्म होती है ax² प्लस bx प्लस c, है ना। क्या होती है? ax² प्लस bx प्लस c, वेयर a is the coefficient of x², b is the coefficient of x and c is constant, और ये a b c तीनों क्या होते हैं? रियल नंबर्स होते हैं, ठीक है ना। तो अब देखो, अभी मैंने क्या बोला कि जो लीडिंग कोफिशिएंट है, यानी कि इस पॉलिनोमियल में ओनली a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, है ना। यानी कि लीडिंग कोफिशिएंट यहाँ पे a, ये 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये 0 हुआ तो, अगर ये 0 हुआ तो क्या बन जाएगी इक्वेशन, क्या बनेगी? ये पॉलिनोमियल क्या रह जाएगी? 0 इंटू x² प्लस bx प्लस c। तो ये क्या बन गई? ये तो 0 हो गया, तो क्या बची? सिर्फ bx प्लस c। तो बेटा अब तो ये क्वाड्रेटिक रही ही नहीं, अब क्या हो गई? ये तो लीनियर बन गई, है ना। अब तो ये क्वाड्रेटिक रही नहीं। अच्छा, अब मैंने क्या बोला था उसके बाद कि बस ये फर्स्ट, अगर क्वाड्रेटिक है तो ये फर्स्ट कोफिशिएंट जो है x² के साथ, जो कोफिशिएंट है x² के साथ, है ना, ये 0 नहीं होना चाहिए, बाकी आगे वाले 0 हो सकते हैं। अब देखो कैसे, अगर मान लीजिए मैं b की वैल्यू 0 रख दूं, है ना, इफ b इज 0, तो ये इक्वेशन क्या बन गई? ax² प्लस 0 इंटू एक्स प्लस c, है ना। तो ये पॉलिनोमियल कैसे हो गई? ax² प्लस c। क्या अभी भी ये क्वाड्रेटिक है? अभी भी है ये क्वाड्रेटिक? है ना। क्या हमें क्या मतलब होता है? हमने उसमें इंट्रोडक्शन में मैंने बताया भी था कि हमें कोई मतलब नहीं है टर्म्स कितनी है, बस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर चेक करनी है। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 लीनियर पॉलिनोमियल, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और अगर हाईएस्ट पावर 3 तो क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो बेसिकली अब देखो यहाँ पे अगर b या c मान लो कांस्टेंट, कुछ और वैल्यू नहीं होती है, खाली ये सिर्फ ax² भी होता तब भी तो ये क्वाड्रेटिक ही है ना। तो इसीलिए मैंने क्या बोला कि लीडिंग कोफिशिएंट शुड नॉट बी इक्वल टू 0 इन एनी पॉलिनोमियल। अगर आप लीनियर कह रहे हो तो उसमें नहीं होना चाहिए, क्वाड्रेटिक कह रहे हो तो उसमें नहीं होना चाहिए, क्यूबिक कह रहे हो तो उसमें भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप अभी आप लोगों को लीनियर और क्वाड्रेटिक दोनों समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब हम यहाँ पे जीरोस भी निकाल रहे थे, लेकिन अब उससे पहले, क्योंकि 10th में एक्सरसाइज है 2.1, उसमें ग्राफिकली आप कैसे बताओगे कि किसी भी पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? ग्राफिकली आपको चेक करना पड़ेगा, तो एक बार वो देख लेते हैं, ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा, अब अगर आपके सामने इक्वेशन है तो आप बड़े आसानी से बता दोगे कि नंबर ऑफ जीरोस कितने रहेंगे, है ना, ठीक है। जैसे अगर मैं आपसे कह रही हूँ कि इक्वेशन है ax प्लस b, है ना, तो नंबर ऑफ जीरोस 1। अगर मैं कह रही हूँ ax² प्लस bx प्लस c, नंबर ऑफ जीरोस कितने? 2, एंड सो ऑन, आप ऐसे बता दोगे। लेकिन अगर मैं आपको एक ग्राफ दे दूं, ठीक है, ग्राफ में क्या, ये x एक्सिस, y एक्सिस माइनस x माइनस y। अगर मैं आपको कोई ग्राफ दे दूं और मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे अब ग्राफ देख के बताओ कि कितने नंबर ऑफ जीरोस हैं, ये लो, एक ये इक्वेशन एक ये लाइन आ गई ग्राफिकली, या फिर मैं ऐसे कुछ बोल रही हूँ, यहाँ पे बताओ कितने नंबर ऑफ जीरोस हैं। तो आप कैसे बताओगे? कैसे बताओगे? देखो, क्लास 9 में आपने ग्राफिकली किसी भी इक्वेशन को कैसे मेंशन करते हैं आपने वो सीखा था ना। जैसे मान लीजिए, थोड़ा सा रिकॉल करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए वेरिएबल x पे, यानी कि जो एक पॉलिनोमियल है वो x प्लस 2 है, मैं लीनियर पॉलिनोमियल लेके चल रही हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे
यहाँ पे हम लोग अब अगर हमें इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तो हम लेट कर लेंगे कि ये जो है y की वैल्यू है ये px के इक्वल है, ठीक है, यानी कि हम y पे px ऐसे चेक कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा, ये y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस टू हो गई, ठीक है, ये क्या हो गई y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस टू हो गई। यानी कि अब हम इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, ग्राफ कैसे बनाएंगे, याद है क्या करते थे, एक्स वाई, पहले x की वैल्यू कुछ भी पुट करो, आपकी मर्जी है कुछ भी पुट करो, x की वैल्यू मान लो मैं 0 पुट कर रही हूँ, है ना, पुट x इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे y क्या हो जाएगा बेटा 0 प्लस 2 यानी कि 2 हो गया, ठीक है। अब मैं कह रही हूँ पुट x इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ गई, y इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2 दैट इज 3, तो y की वैल्यू 3 आ गई। अच्छा अब अगर मैं यहाँ पे चलो एक और वैल्यू ले लेती हूँ, पुट x इज इक्वल्स टू, आप कुछ भी माइनस नेगेटिव पॉजिटिव कोई भी वैल्यू आप यहाँ पे पुट करके देख सकते हो, चलो मैं यहाँ पे -1 रख देती हूँ, तो y कितना आ गया -1 प्लस 2 दैट इज 1, ठीक है, यानी कि अगर मैंने x -1 पुट किया y इज 1। अब ग्राफिकली आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, चलो करते हैं, मैं थोड़ा रफ ग्राफ बना रही हूँ। तो ये वैल्यू देखो, ओरिजिन 0 1 2 3 4, 4 बहुत रहेंगी क्योंकि मेरी वैल्यूज ही इतनी है, 3 से ऊपर कोई गई नहीं है, -1 -2 -3 1 2 3 4 -1 -2 -3, ठीक है, जितनी जगह है ना बना दिया मैंने। अच्छा अब देखो x इज 0 y इज 2, तो यानी कि ये वाला कोऑर्डिनेट हो गया, ठीक है, x इज 1 y इज 3 मतलब ये वाला कोऑर्डिनेट हो गया, और x इज -1 एंड y इज 1 मतलब ये वाला कोऑर्डिनेट हो गया, ठीक है। अब देखो अब इसका अगर मैं इन तीनों कोऑर्डिनेट्स को ज्वाइन कर दूंगी तो मेरे पास ये इक्वेशन आ गई, ये सॉरी ये लाइन आ गई, स्ट्रेट लाइन है ना, तो ये स्ट्रेट लाइन क्या है, y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 2 की ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऐसी आ गई, ये आ गई। अब हमें यहाँ पे देखो मेन क्या था कि ग्राफिकली कैसे बताएंगे कि नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, ये तो आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है, ये तो कॉन्सेप्ट है, देखो वही आ रहा है जो 9th में था ना, उसी को आगे बस कंटिन्यू कर रहे हैं, थोड़ा सा एक स्टेप ऊपर ले जाके क्या कर रहे हैं कि इतना तो आपने 9th क्लास में सीखा हुआ है, अब यहां से मैं क्या बोल रही हूँ कि बस इतना बताओ कि नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, नंबर ऑफ जीरोस इस पॉलिनोमियल के कितने हैं। तो अब क्योंकि पॉलिनोमियल में वेरिएबल क्या है, एक्स है, क्या है वेरिएबल, एक्स है ना, तो इसका मतलब हम ग्राफ में ये जो लाइन है, ग्राफ की जो लाइन है, ये एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रही है, कहां कहां पे कट कर रही है, देखो कितनी बार कट कर रही है एक्स एक्सिस को, मुझे तो बस यही नजर आ रहा है, यहाँ पे कर रही है ना, एक्स एक्सिस को एक ही बार यहाँ पे कट कर रही है ना, तो इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए बेटा, नंबर ऑफ जीरोस हो गया 1। अब कैलकुलेट करना तो हमने सीखा ही है, हमने क्या किया था, x प्लस 2 इक्वल टू 0 किया, x इज इक्वल टू -2 आ गया था, है ना, तो क्योंकि अभी ये मेरा, क्योंकि ये ग्राफ मेरा थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है इसीलिए यहाँ पे -2 पे एग्जैक्ट वैल्यू आ नहीं रही है, तो अगर आप इसको ग्राफ में करके देखोगे ना आपकी एग्जैक्ट वैल्यू आएगी, ठीक है ना, तो देखो एक ही वैल्यू, नंबर ऑफ जीरो कितना है, एक ही है, और क्यों, क्योंकि ये जो लाइन है ये एक ही जगह कट कर रही है एक्स एक्सिस को, ठीक है, तो ये तो हो गया आपका लीनियर इक्वेशंस का कैसे चेक करेंगे। अब देखो अब आप अपनी एक्सरसाइज में भी चेक कर सकते हो, एक्सरसाइज में गिवन है बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, 5-6 क्वेश्चंस हैं, आप उनको सॉल्व कर सकते हो। जैसे मान लो अब मैं कोई दूसरी ग्राफ लेती हूँ एक्स एक्सिस पे, यानी कि जो पी एक्स है, ठीक है, उस पे मैं ग्राफ ऐसे बना देती हूँ। अब बताओ यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, कितने नंबर ऑफ जीरोस हैं, पॉलिनोमियल पी एक्स है यानी कि वेरिएबल एक्स है, तो आप कहाँ चेक करोगे,
वेरिएबल एक्स है ना, यानी कि एक्स एक्सिस पे ये ग्राफिकली कितनी बार कट हो रहा है, कितनी बार कट हो रहा है, देखो एक ये है और एक ये है, 2 बार, है ना। तो यानी कि नंबर ऑफ जीरोस कितने आ गए बेटा, 2। ठीक है, कितने आ गए, 2। अच्छा, अगर मैं इसको ऐसे ही ग्राफिकली, मैं नहीं बता रही कि क्या क्वाड्रेटिक है, लीनियर है, क्यूबिक है, मैं कुछ नहीं बता रही, आपसे पूछ रही हूँ। अब आप बताओ कि ये किस टाइप की इक्वेशन पॉलिनोमियल है, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्या है, या फिर क्यूबिक है, क्या है। तो नंबर ऑफ जीरोस 2, तो नंबर ऑफ जीरोस 2 है तो क्या हो गई, क्वाड्रेटिक हो गई। नंबर ऑफ जीरोस 1 क्या थी, लीनियर पॉलिनोमियल थी, है ना। देखो बहुत इजी है, इतना मतलब बहुत बहुत इजी चैप्टर है, बस थोड़ा सा कंसेप्ट को पकड़ने वाली बात है, कंसेप्ट पकड़ में आ जाएगा तो चैप्टर ऐसे ही बड़े स्मूथली खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब देखो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, एक और कर लेते हैं। जैसे मान लो ये एक्स एक्सिस माइनस एक्स, वाई माइनस वाई। ठीक है, अब मैं कह रही हूं कि इसका ग्राफ कुछ ऐसे है। ठीक है, अब चेक करो, नंबर ऑफ जीरोस बताओ जल्दी फटाफट, नंबर ऑफ जीरोस कितनी बार कट कर रहा है, 1 2 3, कितने हो गए, 3। नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, 3। पॉलिनोमियल कैसी है, क्यूबिक। ठीक है, समझ में आया। तो बस जो ग्राफिकली तो आप ऐसे ही एक्सप्लेन करोगे, ऐसे ही बता दोगे कि नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं। ठीक है, अब आते हैं, अब बेटा एक्सरसाइज जो है एनसीईआरटी की, आप उसको कर लेना। ठीक है, बहुत इजी है। अब आप इतना एक्सप्लेन करने के बाद तो आप ऐसे ही समझ जाओगे। अच्छा हाँ, एक और बात, जैसे मान लो अगर मैं यहाँ पे ग्राफ ऐसे दे रही हूँ, एक और चीज, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे ये जो है, ये है ग्राफ, एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन ही है। अगर ये ऐसे है और मैं कह रही हूँ कि y इज इक्वल्स टू पी एक्स पे बताओ कि नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं। ठीक है, अब आप बताओ यहाँ पे ये एक्स एक्सिस ये रही। ठीक है, अब बताओ नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, कितनी बार कट कर रही है, एक भी बार कट नहीं कर रही है, नहीं कर रही है ना। तो क्या आ गए नंबर ऑफ जीरोस, क्या आ गए इस वाले में, कितने आ गए बेटा, 0, कोई जीरोस नहीं है, 0। ठीक है, समझ में आया। ओके, अच्छा अगर मैं यहाँ पे कर्व ग्राफ भी ले रही हूं और अगर मैं y इज इक्वल्स टू पी एक्स पे आपसे चेक करने को बोल रही हूं कि यहाँ पे बताओ कि नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, ये रे यहाँ पे बताओ y इज इक्वल्स टू पी एक्स पे यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, तो क्या है, 2 जीरोस। ठीक है, क्या है, कोई जीरोस नहीं है यहाँ पे, क्योंकि y एक्सिस को कट ही नहीं कर रही है। ठीक है, ओके, तो ध्यान रखना। ओके, अब आते हैं रिलेशनशिप, मतलब हाउ टू फाइंड जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, कैसे आप जीरोस को निकालोगे। देखो बेटा, वैसे तो आप लोगों ने क्लास 9 में आप लोगों ने जो मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड किया था ना, मिडल टर्म स्प्लिटिंग से भी आपने सॉल्यूशंस निकाले थे कि एक्स के कितने सॉल्यूशंस हैं इस इक्वेशन में, लीनियर के भी अभी मैंने आपको बता दिए। तो वही है कि आप अब उन्हीं को आप यहाँ पे जीरोस का नाम दे रहे हो। ठीक है ना, तो जैसे मान लीजिए पी एक्स इज इक्वल्स टू, मैं कोई भी पॉलिनोमियल ले लेती हूँ, एक्स माइनस 3, है ना, लीनियर ले रही हूँ, लीनियर पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे अभी अभी जस्ट हमने इससे पहले यहाँ पे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल में हम लोगों ने डिस्कस किया भी था। क्या करोगे, जीरो निकालना है तो x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू 3, यानी कि p की x की वैल्यू 3 पे ये पॉलिनोमियल क्या हो जाती है, 0। इसका मतलब ये क्या है, इसके जीरोस क्या हो गए, यानी कि अल्फा जो है यहाँ पे बेटा, हम अल्फा बीटा गामा इनसे हम किसको डिनोट करते हैं, इनसे हम इन जीरोस को ही डिनोट करते हैं। तो अगर एक जीरो है तो अल्फा से डिनोट कर दिया, 2 जीरोस है तो अल्फा और बीटा से डिनोट कर दिया, 3 जीरोस है तो अल्फा बीटा और गामा से डिनोट कर दिया। ठीक है, तो ये अल्फा बीटा गामा क्या है, ये जीरोस ही है। तो क्योंकि
लीनियर पॉलिनोमियल है तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितना है, 1 ही आना था, तो कितना आया यहाँ पे जीरो, इसका क्या हो गया 3। ठीक है, तो इस पॉलिनोमियल का जीरो यानी कि अल्फा इज 3। ओके, ठीक है। तो बेसिकली आगे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं आपके चैप्टर में, तो मेनली क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ही हैं जिनके जीरोस आपको कैलकुलेट करने हैं, निकालने हैं, और उनका रिलेशनशिप कैसे होता है तो वो अब हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो अगर आप लोग को कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट्स हो, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।